लेकिन अभी जब हम बात कर रहे थे, चौका लग चुका है। आस्ते आस्ते नहीं, शान मसूद नहीं, बाबर आजम ने चौका मारा था। बाबर आजम क्रीज पे शान मसूद है ना साथ उनके। शान मसूद के साथ शॉट, लेकिन बाबर आजम। मेरा सवाल ये है, लेफ्ट हैंड है, याद रखिएगा हमेशा। रैली पे खान साहब मैच क्यों नहीं देख रहे? हाँ, सब घर पे देख रहे हो। खान साहब ने ट्वीट किया सुबह भाई। तो अभी वो खारिया में मौजूद नहीं है? नहीं, वीडियो लिंक से अभी सिर्फ शुरू हुआ। अभी तो पिंडी जाके वो पहुंचेंगे, वो तो अभी तो बेड रेस्ट पिंडी में ज्वाइन करेंगे। सर मोहसिन साहब, आप रन रेट के हवाले से मुतमईन है? पावर प्ले का इस्तेमाल थोड़ा अच्छा कंडीशंस है बॉलिंग के फेवर में। सर हमारे लिए भी यही कंडीशंस होगी ना जब बॉलिंग करने आएंगे। देखिए, अब डिपेंड करता है। मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर 150 का लग रहा है, 150 स्कोर हो जाएगा। करें स्कोर जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अगर जितना कम स्कोर होगा ना, उसके हिसाब से आपको बॉलिंग और फील्डिंग करना। फील्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर बॉलिंग को फील्डिंग सपोर्ट मिल जाए ना, कैचेस अच्छे हो जाएं, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी हो जाए, आई टेल यू वो 150 जो है ना 250 के बराबर लगने तो ये बहुत जरूरी है। मोहसिन साहब एक बात की थी कि बड़ा अच्छा बन सकता है मोहम्मद वसीम ऑलराउंडर, नवाज बन सकता है, लेकिन उस तरह से बनाया नहीं जाता। तो ये इसकी वजह क्या है? क्यों एक्सपीरियंस ये नहीं किया जाता? यहाँ पे जो छोटी लीग्स होती हैं, यहाँ पे डोमेस्टिकली भी कोशिश की जाए कि भाई इनको उस तरह से पॉलिश क्यों नहीं किया जाता? देखिए, यहाँ पे मैं बड़े अफसोस से एक बात कहूँगा, और मैं कह रहा हूँ इसलिए मुझे दुख होता है देख के, और मैंने वो जॉब की भी है, इसलिए मैंने लड़कों ने मुझे यही कहा था कि मोहसिन भाई आप सब कुछ देने आए यहाँ पे। अब देखिए, पाकिस्तान आज मोहसिन खान जो कुछ भी है पाकिस्तान की वजह से, क्रिकेट की वजह से। अब इस एज पे हमारा फ़र्क पड़ता है कि हम वापस लौटाएं अपने मुल्क को, कुछ जो बेहतरीन तरीका होता है। तो मैंने सोच 3 लड़के मैंने देखा था, अगर ये नवाज, शादाब नवाज और इमाद वसीम, बिलीव मी नॉट, ये वनडे और T20 के लिए आइडियल क्रिकेटर्स हैं। 6, 7, 8 के ऊपर मैच विनिंग। जैसे इंडिया के लिए वो बड़ा अच्छा था, जडेजा इंजर्ड हो गया, बहुत लूज कर रहे हैं, उसको बहुत मिस किया उन्होंने। भुवनेश्वर को बड़ा मिस, सॉरी जो उनका है बुमराह को, तो बाहर उनको चलो छोड़े, वो खराब क्रिकेट खेले, वो आई थिंक वो डिजर्व नहीं करते थे, मैं जितना टू बी वेरी ऑनेस्ट उस एटीट्यूड पे तो बिल्कुल नहीं करते थे जो उनका चल रहा था शुरू। लेकिन कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, मैं आपसे कहूँगा कि ये 3 लड़के इतने, और अगर जितने आपके पास छोटे वर्जन में ऑलराउंडर्स होना तो बड़े काम आते हैं, और ये तीनों जेन्युइन ऑलराउंडर और भी बेहतर बन सकते थे। इंपॉर्टेंस देने वाली बात होती है, और सबसे बड़ी बात मेंटली टफ करना होता है कि तुमने जाके करना है, तुमने जाके सिलेक्शन में भी तो सर सवाल है ना। इमाद वसीम को आपने सेलेक्ट नहीं किया, आप शोएब मलिक को सिलेक्ट नहीं करते, चलें ठीक है, आप कहते हैं कि जनाब हमने आगे की तरफ देखना है। आप शर्जील खान को सेलेक्ट नहीं करते जस्ट बिकॉज को वो फिट नहीं है, आप आजम खान को सेलेक्ट नहीं करते जस्ट बिकॉज को वो फिट नहीं है। तो सर वो हमारा जो वो गए थे फ़खर जमान, वो भी तो अनफिट थे, उनको कैसे आपने फिर सेलेक्ट कर लिया? मैं आप यकीन करें सलमान, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो नेपोटिज्म है ना, इसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। और मैं जब चीफ सेलेक्टर था, यकीन कीजिए मैंने अपनी सिलेक्शन को कहा था कि हमने जगह नहीं देखनी है, हमने प्लेयर देखना है। बहुत से लोगों ने स्वाबी का नाम नहीं सुना था, हम जो जुनैद खान को और यासिर शाह को वहाँ से लेके आए थे। बिल्कुल। तो उस वक्त बहुत से लोग स्वाबी कहाँ हैं, लेकिन हमने कहा प्लेयर हम लेके, आप पाकिस्तान का सोचें। मेरा स्लोगन आपको पता है, शायद आप लोग नहीं याद होगा, डोंट प्ले विद पाकिस्तान, प्ले फॉर पाकिस्तान। एग्जैक्टली ये कि आप अपना काम करें, और जैसे लाइक आई सेड कि हम लोग की अब क्या ड्यूटी बनती है कि हम पाकिस्तान को रिटर्न में कुछ दें, अपनी सर्विसेज सिंसेरिटी के साथ फेवरेटिज्म अच्छे प्लेयर की करें, सिफारिश करें अच्छे प्लेयर की। मैं जब चीफ सेलेक्टर हूँ तो मैंने एक अपनी जो 3, 4, 7 के अपने क्रिकेटर्स हैं मेरे साथ के खेले हुए, उनको मैंने कहा था अगर कोई अच्छा प्लेयर नजर आए तो प्लीज़ मुझे बताना, ये ना हो कि कोई मिस आउट हो जाए, और ख़ास तौर पे गरीब लड़का। इसलिए कि यहाँ क्या होता है, सिफारिश लगवा के टीम में आ जाते हैं, ये करके अब खिलाए जा रहे हैं। इस टीम में मैं नहीं कहा, टीम बहुत अच्छी है हमारी, लेकिन 2-3 लड़के इस टीम में होना चाहिए। अच्छा, वैसे इकबाल साहब आपका भी क्या यही नेपोटिज्म का ख्वाब, रमीज साहब के आने से कुछ चेंजेस आए हैं वैसे आपके ख्याल में? एब्सोल्युटली, मोहसिन साहब से ज़्यादा कौन जानता है, चीफ सेलेक्टर रह चुके पाकिस्तान के लिए, घर से क्रिकेट खेली है, स्लोगन कितना खूबसूरत है, प्ले फॉर पाकिस्तान, डोंट प्ले विद पाकिस्तान। देखिए, डिस्पाइट ऑल दिस ऑड्स, नेपोटिज्म के बावजूद पाकिस्तान की टीम देखिए आज फाइनल में पहुंची, डिस्पाइट। मोहसिन भाई की बात बिल्कुल सही है, और अगर फर्ज कीजिए ये डिस्कशन हमने शुरू की ना तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। आई एम वेरी सॉरी टू, कहने के लिए दिल में बहुत कुछ है कि क्या जाती, क्या इन्होंने इमाद वसीम का, क्या उसका कसूर क्या था यार? मतलब अगर क्या कोई आदमी वोकल है, कोई आदमी क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्या कोच से नहीं कह सकते कि जनाब मेरा नंबर ये है, मुझे इस वक्त बोलिए, हक की बात है, आप मालूम करें। मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आपने, उसके करियर को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। मैं बिल्कुल नहीं ये कहूँगा। दूसरी बात ये कि शाहीन शाह अफरीदी, फॉर द गॉड सेक, आप उसको 3 महीने घुमाते रहे पूरा वहाँ,
पूरा नीदरलैंड्स लेके गए, इधर डॉक्टर को नहीं दिखा रहे और ना ही क्लियर ये बता रहे जो असली काम है। एशिया कप में भी लेके फिर बाद में जब 2.5 महीने के बाद जब पता चला कि जनाब इसकी इंजरी और वर्स्ट हो गई है, फिर उसको आप लेके आपने भेजा और वो खुद ही गया। तो मतलब आई एम वेरी सॉरी टू से कि मैनेजमेंट के मतलब एक मरतबा जाके उसके बाद कोई पुरसान हाल होता है, डग आउट में कोई 18 से 16 लोग मोहसिन भाई बैठे होते हैं और फिर उनका सीधा वर्क यार, जो वर्क है। अब कोच वेरी सॉरी टू से कि सकलैन मुश्ताक साहब हेड कोच हैं, फिर आपने एक मेंटोर लगा दिया मैथ्यू हेडन, ठीक है, यूसुफ बैटिंग कोच हैं। Too many cooks spoil the food. Always remember that. नहीं सॉरी, मैं आपकी बात को इंटरप्ट करते हुए ऐड करूंगा। मैथ्यू हेडन की क्या जरूरत थी इस वक्त? बिल्कुल सही। जब अपने 2 पाकिस्तानी वहाँ पे हैं तो क्या जरूरत है? अगर अच्छी परफॉर्म करें तो पहले 2 मैचेस में क्या हुआ था उस वक्त भी था मैथ्यू हेडन। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ गोरी चमड़ी का चक्कर जो है, नहीं हाईली पेड नहीं, मोहसिन की बात ये बस गोरे को एक गोरा चाहिए। क्यों भाई? अपने पाकिस्तान के प्लेयर्स को, पाकिस्तान ने दुनिया के वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन, फास्ट बॉलर्स ये सब पैदा किए हमें। इमरान खान यहाँ का है, सरफराज नवाज यहाँ का है, माजिद खान यहाँ का है, आसिफ इकबाल यहाँ का, मुश्ताक और हनीफ यहाँ के। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने यही कहा है। अपने प्लेयर लेते क्यों नहीं है? उसकी वजह है, ये सवाल पूछ लेंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की इमाद के लिए कि अगर वो क्वेश्चन कर लेता है तो आपने उसको टीम से हटा दिया। उसको बताएं यार, ये चीज जो है ये चीज बहुत गलत है। दूसरी बात धोनी को लगाया, मेंटोर धोनी को लगाया। मोहसिन साहब ने जो बात की ना, बिल्कुल कि मैथ्यू हेडन की जरूरत क्या थी। आपके बताओ, जो हेडन साहब है उनकी जुबान कब खुली पता है? पूरे टूर्नामेंट में वो खामोश बैठे रहे, पूरे टूर्नामेंट में वो खामोश बैठे रहे। वो बोले कब? जब सेमीफाइनल पाकिस्तान जीता, उसके पहले वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे। जिम्बाब्वे से हारे, कोई टिप नहीं दिया, कोई नहीं कहा कि 1992 को आप रिवर्स कर सकते हैं। भी सेमीफाइनल के बाद ये तो सलमान और मैं भी कर लेते जाके। बड़ी मजे की बातें हो रही हैं। अच्छा, एक बात और हो गई है मोहसिन साहब, एक बात और हो गई है। एक डेंजर जोन से तो निकल आए कि 10 ओवर हो गए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।